जी हाँ, तो दरअसल नए कृषि कानूनों से किसानों को डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में एमएसपी की हालत क्या है? कितने किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं और कितने बिचौलियों के हाथों मारे जाते हैं? देखिए यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर से हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम लोग फिलहाल आ चुके हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़ मंडी पर। गढ़ में तमाम किसान मेरे साथ आप देख रहे होंगे इस समय, और अपने अपने अनाज को लेकर जब यहाँ पर ये लोग पहुँचे तो वही हालात इनके सामने यहाँ भी हैं। रेट इनको इनके माफिक कम मिल रहा है, और कम भी क्या मिल रहा है, जैसे हिसाब बताया जाता है बेचारे मजबूर होकर यहाँ पर बेच के चले जाते हैं। तो कितना रुपये रेट मिला आपको जी? 1600 रुपये। आपके हिसाब से कितना रुपये रेट मिलना चाहिए? 2022 कम से 2200 तो मिलना चाहिए। पिछली बार कितना मिला था? पिछली बार भी 2000, 1900, 2100 भी हाँ जैसा मूंजी। कितना नुकसान हो रहा है? तो 400-500 का तो हो गया। किसान का पूरा नहीं पड़ रहा। नहीं, खर्चे बहुत आए हैं, बरसात हुई नहीं, लागत ज़्यादा आई है। क्या बोला क्या गया आपसे जब आप यहाँ पर फसल लेके आए? बोला था कुछ नहीं साहब, हमें तो यही है कि बस इतने रेट चल रहे हैं मंडी के, इस रेट बिक रही है बस। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे ना? कहते हैं ना, दूर से घर से निकले सोच कर कि पूरे साल की फसल की कमाई जो है वो शायद मिल जाए, लेकिन यहाँ पर मंडी में आने के बाद वो रेट तो छोड़िए जो सोच के आए थे, उस रेट से भी कम रेट जो है वो इनको दिए जाते हैं। और ये पीछे कारण जो भी बताए जाएं, लेकिन ऐसे में किसान सिर्फ ये सोचता है कि उसकी भरपाई इतनी हो जाए कि नुकसान जितना भी हो, लेकिन कम से कम एक साल के नुकसान की भरपाई वो हो सकता है अगले साल फसल से कर ले। लेकिन अगले साल भी अगर ऐसे हालात रहे तो सोचिए फिर क्या होगा। यानी हर तरीके से किसान केवल पिसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, तो आपने किसानों की हालत देखी और जमीन पर उसकी ग्राउंड रियलिटी भी देखी। लेकिन सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं उन पर केंद्र सरकार की दलील आखिर क्या है, ये भी आइए देख लेते हैं। सरकार की दलील ये है कि पूरे देश में वन नेशन वन मार्केट ये मॉडल लागू होगा, जिससे किसानों को फायदा होगा, ये सरकार कह रही है। सबसे बड़ा फायदा ये गिना रही है सरकार, किसानों को पूरे देश में कहीं भी फसल बेचने की आजादी मिलेगी। किसानों के लिए हालांकि आसान इंटरस्टेट व्यापार करना संभव हो जाएगा, ये समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन काम नहीं आ रही है। यानी ये समझ लीजिए कि एक राज्य या दो राज्यों के भीतर किसानों की फसल का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। फसलों पर एमएसपी की बात करें तो इसके खत्म हो जाने का डर किसानों को लगातार सता रहा है, यही डर सड़क पर ले आया है। अब केंद्र ने कहा है कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी, यानी बिल्कुल ये किसान मान लें कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, खेतों पर उसके असल मालिक का मालिकाना हक बना रहेगा। ये समझाने की कोशिश हो रही है। किसानों को अपनी फसल का ज्यादा फायदा कमाने का मौका भी मिलेगा, सरकार का ये कहना है। ई प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी किसान अपनी फसल बेच पाएंगे। साथ ही मंडियों में किसान अक्सर बिचौलियों के शिकार होते हैं। ये जब कानून बन रहे हैं या बन चुके हैं तो इससे बिचौलियों की मनमानी पर रोक की बात भी सरकार की तरफ से कही जा रही है। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि उनका लक्ष्य किसानों की आमदनी दोगुनी करना है। इन कानूनों के पीछे भी उसकी एक दलील यही है। तो लगातार समझाइश हो रही है, लेकिन यह समझाइश काम नहीं आ रही। अब बताते हैं आपको किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, उन्होंने कहा क्या है। दरअसल सरकार लगातार किसानों से चर्चा के लिए तैयार है। किसानों को 3 दिसंबर का वक्त भी दिया गया है, वो शांति से आए और अपनी बातें रखें। सुनिए। किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। मैं इससे पहले भी 2 चरण उनसे चर्चा कर चुका हूं। एक अधिकारी स्तर पर चर्चा हुई, एक चर्चा मैं स्वयं उपस्थित था और मैंने उनको आग्रह किया था ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। और सरकार ने अपने वायदे के अनुसार 3 दिसंबर का किसान भाइयों के लिए निमंत्रण भेजा है और मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएंगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।